Welcome dear students to Computer Networks course. This is lecture number 1. स्टूडेंट्स इससे पहले आप कंप्यूटर नेटवर्क्स के हवाले से डाटा कम्युनिकेशन का बेसिक कोर्स पढ़ चुके हैं विच इज़ प्री रिक्विजिट फॉर दिस कोर्स। आज के लेक्चर में हम बेसिकली ये क्लैरिफाई करेंगे, ये बिल्ड करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के कोर्स में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स पढ़ने के बाद हमें क्यों ज़रूरत फील हुई, क्यों हम कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा हम इस चीज़ को आज करेंगे, बिल्ड करेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डाटा कम्युनिकेशन कोर्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स कोर्स। तो थोड़ा सा अपने माइंड्स में रिकॉल करें, डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स में आप क्या कुछ स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप जो है वो मैं देता हूँ कोर्स के हवाले से डाटा कम्युनिकेशन को, और फिर उसकी बेसिस पे हम ये कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं वो हम देखेंगे क्या रिलेशनशिप है और कंप्यूटर नेटवर्क्स के कोर्स में हम क्या स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो डाटा कम्युनिकेशन का कोर्स था उसमें बेसिकली आपने एक बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है उसको हमने पढ़ा, देखा हमने कि बेसिकली कोई भी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। उसमें हमने देखा सेंडर है, रिसीवर है, कम्युनिकेशन मीडियम की हमने बात की, इनकोडर की हमने बात की। ठीक है, तो वो बेसिकली एक कम्युनिकेशन सिस्टम हमने बिल्ड किया और हमने बेसिकली नेटवर्क्स के अंदर यूज होने वाली डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को स्टडी किया। उसके साथ साथ एक बेसिक नेटवर्क कैसे इस्टेब्लिश करते हैं उसको हमने देखा कि नेटवर्क्स के हवाले से अगर आपने किसी भी जगह पे कोई इस्टेब्लिश करना हो, कोई नेटवर्क बनाना हो, तो वो कैसे बनाते हैं। ज़्यादा जो स्टडी हमारी रही वो लोकल एरिया नेटवर्क के लेवल पे वहाँ पे रही। डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स में हमने स्टडी की। अब ये नेटवर्क डिज़ाइन करने के लिए हमने डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स में स्टडी किया था। हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, कंसेप्चुअल मॉडल्स अवेलेबल हैं। उसमें हमने ओएसआई मॉडल को स्टडी किया था और साथ ही हमने वहाँ पे एक इंट्रोडक्शन देखा था कि टीसीपी आईपी एक मॉडल है जो हम यूज़ करते हैं लोकल नेटवर्क्स इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ओएसआई मॉडल के हवाले से ज्यादा डिस्कशन जो डाटा कम्युनिकेशन में रही वो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर है फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर, उस हवाले से ज्यादा डिस्कशन जो है वो रही। फिजिकल लेयर हम जानते हैं कि ये बेसिकली वो लेयर होती है जिसमें फिजिकली जो आपका डाटा बिट्स की फॉर्म में होता है उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर सेंड करते हैं। इसमें मॉड्यूलेशन की जो हमने देखा था, अगर लॉन्ग डिस्टेंसेस पे सिग्नल को लेके जाना हो तो फिर मॉड्यूलेशन की डिफरेंट स्कीम्स हमने स्टडी की, उसको हम यूज करते हैं। उसके साथ साथ उससे जो नेक्स्ट लेयर हमने देखी थी डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर पे हमने देखा कि फ्रेमिंग हम करते हैं, एरर कंट्रोल के हवाले से बात की, फ्लो कंट्रोल की हमने बात की। ठीक है, तो ये भी आई होप कि आप जानते हैं कि कोई लोकल एरिया नेटवर्क जैसा कि कोई लैब का एक नेटवर्क होता है उसमें ओएसआई मॉडल की फर्स्ट टू लेयर्स ही इन्वॉल्व होती है, फिजिकल लेयर एंड डाटा लिंक लेयर। इन्हीं के ऊपर यूज होने वाले हमने कुछ प्रोटोकॉल्स की भी बात की डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स में। ठीक है, बेसिकली ये जो कंप्यूटर नेटवर्क्स का कोर्स है ये बेसिकली ये है कि देखें डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स में आपको नेटवर्क इस्टेब्लिश करना तो हमने सीख लिया हुआ है, एक नेटवर्क बनाना ये हमने सीख लिया हुआ है। नेटवर्क्स में क्या क्या चीजें यूज होती है उस हवाले से हमने देखा कि इंटरफेस मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम स्टडी कर लिया हुआ है। तो डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स में हम सीख चुके हैं कि एक नेटवर्क इस्टेब्लिश कैसे करते हैं। ये जो बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क्स का कोर्स है इसमें हम स्टडी करेंगे कि डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में हमने कैसे इंटरकनेक्ट करना है, डिफरेंट नेटवर्क्स की इंटरफेसिंग कैसे हमने करवानी है, डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर हमने कम्युनिकेशन के सेटअप को कैसे जो है वो हमने बिल्ड करना है। ये बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क्स का कोर्स है। ठीक है, इसे देखें लोकल एरिया नेटवर्क में हमने जब डाटा लिंक लेयर पे बात की थी हमने मैक एड्रेसेस की, हार्डवेयर एड्रेसेस की बात की थी। अब जब हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करेंगे, इंटर नेटवर्क्स की बात करेंगे, तो फिर इसमें ओएसआई मॉडल की हायर लेयर्स जो हैं उन पे हम बात करेंगे। नेटवर्क लेयर इन्वॉल्व हो जाएगी। नेटवर्क लेयर में फिर हम हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस की बात नहीं कर रहे होंगे बल्कि नेटवर्क एड्रेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो रिलेशनशिप है डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स का और कंप्यूटर नेटवर्क्स के कोर्स का। ठीक है, कंप्यूटर
नेटवर्क्स के कोर्स के अंदर हम डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए जा रहे होंगे, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि डिफरेंट जो हैं वो इंटरनेट एप्लीकेशंस के हवाले पे हम देखेंगे, ठीक है। और इसमें हम अपना जो लेवल है वो उसको मज़ीद इन्हांस करेंगे, ताकि आप जो नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं उनमें डिफरेंट जो इश्यूज होते हैं उन पे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हम कर सकें, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को बताना चाह रहा हूँ कि देखें, कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है, दो कोर्सेज जो हैं आपके बीएस में रखे हुए हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के हवाले से, तो इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि इसकी इफादियत, इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो आजकल की लाइफ के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं, एक सिंपल डेस्कटॉप एप्लीकेशन से लेके कोई इंटरप्राइज एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं, तो हर एप्लीकेशन के अंदर मस्ट आपको कम्युनिकेशन जो है उसकी कम्युनिकेशन सेटअप की ज़रूरत पेश आती है। डिफरेंट होस्ट के दरमियान, डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान हमें कम्युनिकेशन करवानी पड़ती है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल आप एक कॉलेज का एक सिस्टम, आपने एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, कॉलेज की एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं होते हैं, ठीक है। एडमिशन ऑफिस है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, एटसेट्रा। तो देखिए इनमें आपको कम्युनिकेशन का सेटअप जो है वो मस्ट जो है वो बिल्ड करना। इस कोर्स के अंदर हम स्टडी करेंगे कि एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे जो है वो नेटवर्क डिफरेंट पोर्ट्स को बाइंड कैसे करते हैं, डाटा रिसीव कैसे करते हैं, डाटा को हैंडल कैसे करते हैं। ये जो इस कोर्स के लास्ट में इंशाल्लाह हम इस चीज़ को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी हम फॉर्मली देखते हैं आज के लेक्चर में, शुरू करते हैं। तो देखें बेसिक जो क्वेश्चन है इस कोर्स में थ्रू आउट जो हमने सीखना है, ये कोर्स जो जिस क्वेश्चन का आंसर करेगा वो ये है। देखें आपकी स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, हाउ डू कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट ऑपरेट। हाउ डू कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट ऑपरेट। डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है या इंटरनेट वो कैसे ऑपरेट होते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं ये जानना चाहूँगा, ये देखिए ये जो टर्म यूज हुई है इंटरनेट, इसका क्या मीनिंग है? अगर कोई है स्टूडेंट जिसको तो वो बता सकते हैं। इंटरनेट, व्हाट इज मीन बाय इंटरनेट? है कोई लाइव स्टूडेंट? अच्छा अच्छा चलिए, अच्छा इसमें थोड़ा सा ये क्लैरिफिकेशन कर लेंगे थोड़ी सी। एक टर्म यूज होती है इंटरनेट, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, और एक टर्म होती है द इंटरनेट, द THE इंटरनेट, आई कैपिटल इंटरनेट लिखते हैं। इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है, ये जो इंटरनेट है, सिंपल इंटरनेट, इट इज ए जेनेरिक टर्म विच इज मीन नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स या इंटरनेटवर्क, ठीक है। जैसे सिंपली हम कह सकते हैं दो या दो से ज्यादा जो नेटवर्क्स हैं उसको हम इंटरनेटवर्क कहते हैं। और द इंटरनेट का मीनिंग ये होता है वो स्पेसिफिक नेटवर्क जो हम ब्राउज करने के लिए, जैसे हम ये अभी लाइव क्लास जिसकी मदद से ले रहे हैं उसको हम द इंटरनेट कहते हैं। तो इस कोर्स में हम बेसिकली स्टडी करेंगे कि डिफरेंट जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं उनको ऑपरेट कैसे करते हैं, वो डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑपरेट कैसे करते हैं, ठीक है। उसमें उनका बिहेवियरल एस्पेक्ट को, ऑपरेशनल जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इस कोर्स के लिए ये बुक जो है ये नेक्स्ट लेक्चर में ये क्लियर कर लेंगे हम। ये बुक है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट्स विद इंटरनेट एप्लीकेशंस, ठीक है। डॉगलस ई कॉमर जो हैं ये ऑथर हैं। इंटरनेट डाटा कम्युनिकेशन या कंप्यूटर नेटवर्क्स की बुक्स के हवाले से बड़े पॉपुलर ऑथर हैं डॉगलस ई कॉमर, ठीक है। और ये पब्लिशर है पियर्सन एजुकेशन तो है। उसके साथ साथ कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो इनको हम देख सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स बाय एंड्रयूस तानिबान, फेंटरसाल पब्लिशर्स हैं, और इसी तरीके से एक दूसरी बुक है, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा कि ये वाली जो बुक है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट विद इट्स इंटरनेट एप्लीकेशंस, ये बुक जो है अगर आपको ये हार्ड कॉपी में परचेज भी करें तो ये कॉस्टली नहीं है, मिल जाती है। वेबसाइट दी हुई, अगर ये आप इसकी ओरिजिनल बुक परचेज करेंगे तो उसके साथ वो CD आती है, उसके अंदर पूरे का पूरा कंटेंट अवेलेबल होता है। इसमें डिफरेंट जो डायग्राम्स हैं, फिगर्स हैं, कुछ रियलिस्टिक जो इसमें डायग्राम्स हैं वो भी मौजूद हैं। वो डाटा जो है अगर आपको
ओरिजिनल बुक नहीं मिलती तो फिर इस वेबसाइट पे ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन। बेसिकली ये कोर्स जो है इसके तो 4 मेन पार्ट्स हैं, 4 मेन पार्ट्स हैं। इसमें हम पूरे का पूरे कोर्स जो है वो डिवाइड हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है यूजिंग एंड बिल्डिंग इंटरनेट एप्लीकेशंस। इंट्रोडक्टरी ये कोर्स होगा। इसमें मोस्टली जो कंटेंट है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स में, उसी को थोड़ा सा हम फर्दर रिवील्ड करेंगे, रिकैप हो जाएगा। उसके साथ साथ डाटा ट्रांसमिशन, पैकेट ट्रांसमिशन, इस पर भी हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं। इंटरनेट वर्किंग की बात होगी और लास्टली नेटवर्क एप्लीकेशन जो हैं उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं वन बाय वन के डाटा। फर्स्ट पार्ट जो है कोर्स का वो है डाटा ट्रांसमिशन, डाटा ट्रांसमिशन के हवाले से बात करें। ये वो वाला पार्ट है जिसका मैंने बताया आपको कि इसका मोस्टली जो पार्ट है वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम 1 या 2 लेक्चर में जिनको रिकैप करेंगे और उनके थोड़ा सा ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कुछ इश्यूज जो होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक्स जो हैं वो ट्रांसमिशन कि वो आप ऑलरेडी डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स में पढ़ चुके हैं। कुछ ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ इश्यूज हैं, कुछ यूटिलिटीज़ हैं, उन पे हम इंशाल्लाह इस हवाले से बात करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया, आप ऑलरेडी जानते हैं डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया जो यूज़ होने वाले हैं, पढ़ चुके हैं हम। ट्विस्टेड पेयर केबल जो है, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स में भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम इनको टच करेंगे। उसके साथ साथ लोकल एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन जिसे हम RS-232 प्रोटोकॉल कहते हैं, इसकी हम बात करेंगे। डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स में भी इसका थोड़ा सा मौजूद है, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे आपने कम्युनिकेशन करवानी हो तो उसके लिए उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें हम बात करेंगे। जिसमें हमें फॉर एग्जांपल अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस पे डाटा को लेकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मॉडेम्स या डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। तो रीजनल सिग्नल होता है, वीक होता है, ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकता। अगर लॉन्ग डिस्टेंसेज तक हमें सिग्नल को लेकर जाना है तो फिर हमें स्पेशल अरेंजमेंट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मॉडेम्स हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज जो है रेडियो फ्रीक्वेंसीज को ऊपर मॉड्यूलेट करके सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंसेज तक लेकर जाते हैं, इसकी हम बात करेंगे। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है वो है पैकेट ट्रांसमिशन। इसमें हम देखेंगे कि क्यों जरूरत पेश आती है कि हमें पैकेट्स के अंदर हम क्यों ट्रांसमिशन करने की जरूरत पेश आती है। डायरेक्टली हम बिट स्ट्रीम्स को 01 को डायरेक्टली हम ट्रांसमिट क्यों नहीं कर देते, क्यों हम इनको पैकेट्स में बनाते हैं। और पैकेट्स को और फ्रेम्स के हवाले से बात करें क्यों हम इसमें पैकेट्स और फ्रेम्स की फॉर्म में अपने डाटा को अरेंज करके ट्रांसमिट करते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि पैकेट्स में और फ्रेम्स में क्या डिफरेंस होता है। पैकेट्स और फ्रेम्स जो हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। नेटवर्क लेयर पे पैकेट्स होते हैं जो डाटा लिंक लेयर पे आते हैं, फ्रेमिंग करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, पैकेट्स की क्यों जरूरत पेश आती है, फ्रेम्स हमें क्यों बनाने पड़ते हैं, फ्रेम्स का एडवांटेज हमें क्या, उस हवाले से हम बात करेंगे। उसके साथ साथ हम बात करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क्स के में जो डिफरेंट इसमें इश्यूज हैं उसमें हम बात करेंगे। हार्डवेयर एड्रेसिंग के हवाले से बात करेंगे, मैक एड्रेसेस जो हैं। उसके साथ साथ ईथरनेट पे हम बात करेंगे, वायरलेस लैन, ब्लूटूथ पे हम बात करेंगे। ठीक है, और अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क्स की रेंज बढ़ाना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क्स को, तो उसके लिए जो डिफरेंट डिवाइसेस यूज होते हैं उसकी हम बात करेंगे। जस्ट लाइक फाइबर मॉडेम्स जो हैं, रिपीटर्स जो हैं, ब्रिजेस हैं, स्विचेस हैं, ये और इनका क्या रोल है, किस सिचुएशन में कौन सा डिवाइस यूज होता है, इसमें हम बात करेंगे। फिर इसी पार्ट के अंदर पैकेट ट्रांसमिशन के अंदर हम वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजीज की बात के हवाले से बात करेंगे कि वाइड एरिया नेटवर्क के जब हम शिफ्ट करेंगे तो हमें कौन कौन से ऑप्शन हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। फिर उसके साथ साथ राउटिंग की हम बात करेंगे कि जब हमने अपने सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंसेस पे लेके जाना है थ्रू डिफरेंट राउटर्स जो है वो हमें ट्रेवल करवाना है, तो फिर देखेंगे हम कि कौन बेसिकली कौन सा राउट जो है वो हमारे सिग्नल के लिए बेस्ट होगा, ऑप्टिमम होगा, वो हम उसमें हम बात करेंगे। उसके साथ साथ नेटवर्क ऑनरशिप और सर्विस पैराडाइम की बात हम करेंगे कि नेटवर्क जब वाइड एरिया नेटवर्क की बात की जाती है तो ये नेटवर्क में ऑनरशिप का क्या कॉन्सेप्ट है, इस पर हम बात करेंगे। और वाइड एरिया नेटवर्क पे यूज होने वाले प्रोटोकॉल्स की और डिफरेंट लेयर्स जो इन्वॉल्व होती हैं वाइड एरिया नेटवर्क के हवाले से, उसमें हम बात करेंगे।
ठीक है। जो थर्ड पार्ट है इसमें वो इंटर नेटवर्किंग के हवाले से है, जब हमें डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में इंटरकनेक्ट करना होता है तो उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, उसमें हम बात करेंगे। डिफरेंट आर्किटेक्चर्स जो अवेलेबल हैं उस पर हम देखेंगे कि कौन कौन से आर्किटेक्चर्स अवेलेबल हैं, प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज होते हैं। जब नेटवर्क्स की कम्युनिकेशन की बात आती है तो उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं उसमें हम बात करेंगे। या नेटवर्क्स के अंदर आईपी एड्रेसेस जो हैं उस पर हम बात करेंगे कि आईपी एड्रेसेस जो हैं उनको उनकी फॉर्मेशन जो है वो क्या होती है। उसके साथ साथ बाइंडिंग प्रोटोकॉल एड्रेसेस की हम बात करेंगे कि जब हमने एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर हमने शिफ्ट करना है तो एड्रेसेस जो हैं, जो आईपी एड्रेसेस हैं वो आपस में उनकी क्या इंटरफेसिंग होती है। बेसिकली एप्लीकेशन जो हैं वो फिर कैसे कम्युनिकेट करती हैं डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर, इस पे हम बात करेंगे इंटर नेटवर्किंग वाले पार्ट के अंदर। इसके साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे एपी डाटाग्राम्स के हवाले से। यहाँ पे जिस तरह हमने पहले प्रीवियस पार्ट में भी बात की कि पैकेट्स, फ्रेम्स, डाटाग्राम्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है और ये पैकेट्स की हमें जरूरत क्यों पेश आती है, फ्रेमिंग की क्यों जरूरत पेश आती है, फिर डाटाग्राम्स का क्या कॉन्सेप्ट है और इनका क्या यूज है, इनको क्यों हम डाटाग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे कि इनका डिफरेंस क्या होता है और इनकी क्या काबिलियत होती है, इसमें हम बात करेंगे। आईपी इनकैप्सुलेशन की बात करेंगे, फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली, ठीक है, इसमें हम बात की, इसमें बेसिकली इंटर नेटवर्किंग वाले पार्ट में बात करेंगे। हमारे जो कोर्स का ज़्यादातर पार्ट है वो हम टाइम जो है वो इसी में सेकंड और थर्ड जो पार्ट है इसी में हमारा टच होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ हम डिटेल में टीसीपी आईपी, जो हमने देखा कि कोई भी नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए हमने देखा दो ऑप्शन, दो मॉडल हैं, प्रीवियसली भी हम स्टडी कर चुके हैं, ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी आईपी मॉडल। तो इस कोर्स में हम स्पेसिफिकली टीसीपी आईपी मॉडल की हम बात करेंगे, टीसीपी आईपी मॉडल को डिटेल के अंदर स्टडी जो है वो करेंगे, ठीक है। और लास्टली जो कोर्स का एंड है उसमें हम डिफरेंट इंटरनेट एप्लीकेशंस जो हैं उस हवाले से बात करेंगे। क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन जो है वो कैसे होती है, ठीक है। देखेंगे हम कि क्लाइंट और सर्वर की जो इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है, वो कैसे होती है। ये बेसिकली डाटा कम्युनिकेशन के अंदर इंट्रोडक्टरी लेवल पे आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि क्लाइंट का रोल क्या होता है, सर्वर का रोल क्या होता है। यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे कि क्लाइंट जो है वो कैसे जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो की जाती है, फिर सर्वर जो है उसके स्पेसिफिक पोर्ट्स कैसे ओपन की जाती हैं, फिर रिस्पॉन्स का क्या मेथड होता है उसमें हम बात करेंगे। सॉकेट इंटरफेस की हम बात करेंगे कि जब भी किसी पोर्ट से डाटा रीड करना होता है एप्लीकेशन ने तो वो सॉकेट्स जो हैं वो कैसे ओपन की जाती हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। और कुछ एग्जांपल एप्लीकेशंस जो हैं वहाँ पे भी हम इसकी बात करेंगे नेटवर्क एप्लीकेशंस के हवाले से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ओवरऑल हमारे कोर्स का इंट्रोडक्शन है कि इसमें हमने ये पूरे का पूरा जो कोर्स है इसको 4 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं उनको कॉन्सेप्चुलाइज करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसमें ये जो कोर्स के हवाले से ओवरऑल जो कोई बहुत ज़्यादा ये टफ और ऐसा कोर्स नहीं है। होपफुली कम्युनिकेशन के हवाले से आजकल वैसे ही कम्युनिकेशन का दौर है, स्टूडेंट्स जो हैं वैसे ही काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ के हवाले से, डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो आप यूज़ करते हैं, देखते हैं उस हवाले से, ठीक है। उसमें जो थोड़ा सा इंटरनल फिनोमेना है वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम जो है वो इंशाल्लाह एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और होपफुली कि ये कोर्स जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी, ठीक है। अभी देखें इसमें बेसिकली हमने बात की जिस तरह के पहले कि हमने डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स में ओएसआई मॉडल जो है उसको स्टडी किया था, ठीक है। यहाँ पे हम ओएसआई मॉडल की जो बात उस तरीके से तो हम नहीं करेंगे, मॉडल को स्टडी तो नहीं करेंगे, अलबत्ता कोर्स के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर आप यहाँ हमारे इतनी डिस्कशन जरूर होगी कि फ्रॉम प्रोटोकॉल जो है वो ओएसआई मॉडल की फलां लेयर पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम लेयर्स का तस्करा करेंगे कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रही है जो फलां लेयर इसमें ओएसआई मॉडल की इन्वॉल्व है,
ठीक है। तो यहाँ पे हम इस हवाले से OSI मॉडल को याद करते रहेंगे। कंसेप्चुअल मॉडल है जिसके ऊपर कोई भी नेटवर्क हमने बिल्ड करना हो उसके लिए रेफरेंस मॉडल के तौर पे हम OSI मॉडल को यूज करते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ जो सेकंड एप्लीकेशन है TCP/IP मॉडल, इसकी हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। इसको हमने स्टडी करने की वजह जो है वो भी एक रीज़न है कि हमने OSI मॉडल को हम रेफरेंस करेंगे और TCP/IP मॉडल जो है इसको हम पूरे कोर्स के दरमियान में ज़्यादा हम इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। देखें उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह हमने देखा कि द इंटरनेट, हम बात करें ग्लोबल इंटरनेट की, जब हम बात करते हैं, ठीक है, नेटवर्क ऑफ इंटरनेट, इंटरनेटवर्क्स, ठीक है, या जिसे हम कहते हैं कि द नेटवर्क ऑफ ऑल दी वर्ल्ड, एक ग्लोबल लेवल पे, पूरी वर्ल्ड लेवल पे जो नेटवर्क बना हुआ है उसको दी इंटरनेट जैसे हम कहते हैं, ठीक है। वो इंटरनेट जो है वो बेसिकली बिल्ड हुआ है TCP/IP प्रोटोकॉल के ऊपर, TCP/IP मॉडल के ऊपर बिल्ड हुआ है। यही वजह है कि इस कोर्स के अंदर हम ज़्यादा रेफरेंस करेंगे, TCP/IP मॉडल को हम ज़्यादा रेफर करेंगे। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द इंटरनेट एप्लीकेशन जो हैं वो भी TCP/IP मॉडल के ऊपर बिल्ड हुई होती हैं। इसीलिए हम यहाँ पे इस कोर्स के अंदर जो है वो TCP/IP मॉडल, इसको हम ज़्यादा रेफरेंस करेंगे। रीकैप के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ कि जिस तरह OSI मॉडल हम जानते हैं कि इसकी 7 लेयर्स होती हैं: फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। इसमें हर लेयर का जो रोल है वो डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स में बड़ी डिटेल के साथ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से TCP/IP जो मॉडल है इसकी 5 लेयर्स होती हैं, जिसमें फिजिकल लेयर है, नेटवर्क इंटरफेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें जो ज़्यादातर हम जो भी जो डिस्कशन हमारी होगी नेटवर्क्स कम्युनिकेशन के हवाले से, वो होगी विद रेफरेंस टू TCP/IP मॉडल। हम स्टूडेंट्स जो है वो हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन के हवाले से है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हैं वो उसके इंट्रोडक्शन के हवाले से हम बात करेंगे कि बेसिकली है कोर्स जो है वो किस हवाले से है, इसमें डिफरेंट जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उस पर हम बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 1 अबाउट द इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये देखिए चैप्टर का जैसे टाइटल है नेटवर्क एंड इंटरनेट, ठीक है। नेटवर्क से कहते हैं, ठीक है, नेटवर्क सिस्टम फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स यूजिंग सिंगल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। डिफरेंट कंप्यूटर्स को या डिफरेंट डिवाइसेस को, लाजमी नहीं कि कंप्यूटर्स हों, डिफरेंट डिवाइसेस को जो है वो किसी भी सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम की मदद से आपस में कनेक्ट कर देना, इसको हम नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। और इंटरनेट की जब हम बात करते हैं, यहाँ दोबारा से मैं बता दूं कि ये जहाँ भी हम इंटरनेट से का मतलब द जेनेरिक इंटरनेट मीन नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, या शॉर्टली हम इसको इंटरनेटवर्क्स कह देते हैं। डिफरेंट नेटवर्क्स को जब आपस में हम कनेक्ट करते हैं तो उसे हम इंटरनेट कहते हैं। सेट ऑफ networks connected by routers that are configured to pass traffic among any computers attached to any network in the set, ठीक। डिफरेंट नेटवर्क्स हैं जिनको राउटर्स की मदद से हमने आपस में इंटर किया हुआ होता है। ये जो राउटर्स हैं ये ऐसे करके होते हैं कि ये ट्रैफिक को एक नोड से दूसरे नोड तक, डाटा को, ट्रैफिक को कम्युनिकेट करते हैं, पास ऑन करते हैं, ठीक है। राउटर्स जो है आगे भी हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि राउटर्स का रोल जो है, जब भी हम नेटवर्क्स इंटरनेट की बात करते हैं तो राउटर्स का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, राउटर के कैसे डिसीजन करते हैं कि डाटा, आपका जो डाटा है, आपका जो सिग्नल है, उसको किस पाथ से जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन तक लेकर जाना है। इस हवाले से जो है वो हम इंशाल्लाह आगे भी काफ़ी बात करेंगे। जो हमारे इंटरनेट है या इंटरनेटवर्क्स हैं उनके अंदर राउटर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राउटर्स जो हैं वो हमारी ट्रैफिक को सबसे एफिशिएंट पाथ की मदद से जो है वो डेस्टिनेशन तक लेकर जाते हैं। आगे जो डिसीजन होता है ऑप्टिमम पाथ का, सबसे मोस्ट एफिशिएंट पाथ का, वो जो है वो कैसे करते हैं,
इसमें हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, एल्गोरिदम्स जो हैं वो कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ देखें इंट्रोडक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स, डाटा कम्युनिकेशन में भी हमने इस पर बात की थी कि नेटवर्क कितनी टाइप्स के होते हैं। इसको अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो देखें हर बंदा की क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया डिफरेंट बेसिस पे नेटवर्क्स को जो है वो क्लासीफाई किया जा सकता है। इनमें से कुछ का जिक्र यहाँ पे हमने दिया हुआ है। नेटवर्क्स फॉर एग्जांपल अगर हम साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से नेटवर्क को कैरेक्टराइज करें तो नेटवर्क हम जानते हैं नेटवर्क की जो है वो दो टाइप्स होती हैं, लोकल एरिया नेटवर्क्स एंड वाइड एरिया नेटवर्क्स। ठीक है, इसी डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स में भी हमने एक थर्ड टाइप भी पढ़ी थी इसकी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, इनकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क को अगर हम कंपेयर करें वाइड एरिया नेटवर्क्स में तो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो इसमें जिनकी बेस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। इसमें मेन जो कुछ एलिमेंट्स हैं उनका जिक्र मैं कर देता हूँ। इसमें बेसिकली जो हमारी स्पीड होती है वो हमें पता है कि जो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो है वो मैक्सिमम स्पीड जो है ट्रांसमिशन रेट हासिल कर सकते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क में वो लिमिटेशन होती है, लिमिटेड ट्रांसमिशन रेट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें सिक्योरिटी की तो लोकल एरिया नेटवर्क में जो है वो एज सच कोई इशू नहीं होता। वाइड एरिया नेटवर्क में बात करें तो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, उनको हमें स्पेसिफिकली देखना होता है। लोकल एरिया नेटवर्क में बिलिंग इश्यूज नहीं होते, जब वाइड एरिया नेटवर्क पे जाते हैं तो बिलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इश्यूज हैं, उनको हमें देखना होता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क में रिसोर्स शेयरिंग एक उसका अपना एक लेवल होता है, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क में जाए तो वहाँ पे हमें ज़्यादा हमें केयरफुली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है शेयर डिवाइस को। ठीक है, तो साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम नेटवर्क्स को देखें तो नेटवर्क्स दो टाइप्स यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क की हम बात करते हैं। अगर कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, तो नेटवर्क्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट में हमने जिस तरीके से आपने टोपोलॉजीज में पढ़ा था, ठीक है, जैसे स्टार टोपोलॉजी है कि हर नोड एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, तो हर डिवाइस एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है। पॉइंट टू पॉइंट मीन जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो दोनों डिवाइसेस जो है वो डायरेक्टली आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको पॉइंट टू पॉइंट हम नेटवर्क कहते हैं। जैसे स्टार टोपोलॉजी की हम बात करें, मैश टोपोलॉजी की बात अगर हम करें तो वो भी पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है। इसी तरीके से ट्री टोपोलॉजी की बात करें तो वो भी पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क होता है। ठीक, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की अगर हम बात करें तो इसमें अगर एग्जांपल के तौर पे आप देखें सैटेलाइट रेडियो है। ठीक है, और अगर हम इस पे बेसिक लेवल पे बात करें तो जिस तरीके से बस टोपोलॉजी है, इसमें हमें पता है कि जब भी एक नोड डाटा सेंड करता है तो वो तमाम जो है डिवाइसेस उस डाटा को रिसीव करते हैं। ठीक है, जिस डिवाइस से रिलेटेड वो डाटा होता है वो उसको रिसीव कर लेता है, बाकी जो डिवाइसेस होते हैं वो उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की एग्जांपल है। ब्रॉडकास्ट का मीनिंग ये होता है कि किसी स्पेसिफिक रिसीवर के लिए डाटा सेंड तो हुआ है, अलबत्ता वो जाएगा तमाम के तमाम अवेलेबल नोड्स के पास। ठीक है, इसी तरीके से ट्री टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो ट्री टोपोलॉजी, ट्री नेटवर्क जो होता है वो भी एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की एग्जांपल है कि डाटा जो है वो तमाम नोड्स के पास ट्रेवल करके जाता है। ठीक है, इसी तरीके से नेटवर्क्स को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम की बेसिस पे आप नेटवर्क्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम नेटवर्क कम्युनिकेशन मीडियम की जब हम बात करते हैं तो उसमें मेन बेसिकली फर्स्ट दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक वायर्ड मीडियम और फिर वायरलेस नेटवर्क जो है, जैसे कि हमने देखा WLAN, वायरलेस लैन की हम बात करें वो ऑप्शन अवेलेबल है। अब वायर्ड मीडियम की बात करें तो उसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं। ठीक है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर नेटवर्क है, तो ये डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है, तो इसी तरीके से फोर्थ जो क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे हम डिफरेंट नेटवर्क्स को देख सकते हैं वो है फोर्थ जो हमारे पास है वो
क्राइटेरिया, इसको हम मोबिलिटी की बेसिस में कैरेक्टराइज कर सकते हैं नेटवर्क फिक्स्ड है या उस नेटवर्क जो है वो मोबाइल है। ठीक है, इस हवाले से हम बात करेंगे। फिक्स्ड जो नेटवर्क्स होते हैं वो इस्टेब्लिश जो है वो सिंपल जो है वो टेक्निक से हम उनको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जबकि मोबाइल नेटवर्क्स की बात करें, जिस तरीके से सेलुलर नेटवर्क्स हैं उनकी हम बात करें तो उसमें इशूज आ जाते हैं। ठीक है, उसमें इशूज आ जाते हैं, मोबिलिटी को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, इसी तरीके से बिलिंग के इशूज हैं सेलुलर कम्युनिकेशन के हवाले से, जैसे आप जानते हैं। तो इस बेसिस पे हम ये डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेसिस पे नेटवर्क्स को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से कर देता हूँ। साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो नेटवर्क्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो नेटवर्क्स लोकल एरिया नेटवर्क्स एंड वाइड एरिया नेटवर्क्स नेटवर्क की टाइप्स में हम जिक्र करेंगे। कनेक्टिविटी के हवाले से अगर नेटवर्क्स को हम क्लासीफाई करें तो नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट हो सकते हैं, ब्रॉडकास्ट हो सकते हैं। ठीक है, और कम्युनिकेशन मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क जो है वो एस्टेब्लिश हो सकते हैं। और अगर मोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो नेटवर्क्स है उसमें नोड्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं और मूविंग हैं, इस बेसिस पे हम क्लासीफाई करें तो नेटवर्क फिक्स्ड नेटवर्क्स हो सकते हैं और इसी तरीके से मोबाइल नेटवर्क्स जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे ये टर्म है ब्रॉडकास्ट, और ये दो टर्म्स जो हैं वो यूज होती हैं, इसको मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूँ। एक टर्म यूज होती है ब्रॉडकास्ट, ठीक है, और एक है मल्टीकास्ट। ये दो टर्म यूज होती हैं। ब्रॉडकास्ट का मीनिंग ये होता है कि जो भी मैसेज एक सेंडर ट्रांसमिट करेगा that will be received by all the available nodes। नेटवर्क के ऊपर मौजूद जितने भी नोड्स होंगे वो तमाम के तमाम जो है वो उसको रिसीव करेंगे। ऐसे मैसेज को हम ब्रॉडकास्ट मैसेज कहते हैं। ठीक है, और जब मल्टीकास्ट एक टर्म यूज होता है, मल्टीकास्ट में ये होता है कि मोर देन वन नोड उसको रिसीव करेंगे। ग्रुप ऑफ नोड्स जो हैं वो उसको रिसीव करते हैं, जिसको हम मल्टीकास्ट मैसेज कहते हैं। जैसे डिफरेंट हमें ये कम्युनिकेशन कंपनीज जो हैं उनकी तरफ से मैसेजेस आते हैं। कुछ मैसेजेस होते हैं जो तमाम यूजर्स को रिसीव होते हैं, मैसेजेस ब्रॉडकास्ट मैसेजेस के। कुछ मैसेजेस होते हैं जो स्पेसिफिक यूजर सिर्फ रिसीव करते हैं, मतलब आपके सिम पे जो पैकेज लगता है वो सिर्फ वो स्पेसिफिक उन्हीं यूजर्स को रिसीव होगा। ऐसे मैसेज को मल्टीकास्ट मैसेजेस कहते हैं। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे हमने बात की नेटवर्क्स की क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद उसके साथ साथ ही नेटवर्क्स की जब हम बात करते हैं तो हमें डेफिनेटली नेटवर्क्स की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए ये थोड़ा सा हमें ये देखना है कि नेटवर्क्स का डेली लाइफ में क्या यूज है। नेटवर्क्स जो है वो हमारी डेली एक्टिविटीज के अंदर इनका रोल क्या है। ठीक है, तो इस पे अगर हम बात करें तो आई होप के डेफिनेट कि जो नेटवर्क्स हैं वो हमारी डेली लाइफ में इनका बड़ा क्रूशियल रोल है, बड़ा क्रिटिकल रोल है। इवन अगर हम बात करें कि इसमें कोई बालगाराई नहीं है कि नेटवर्क्स जो है वो अगर हम उसके बगैर जो है वो लाइफ डेफिनेटली वो पॉसिबल नहीं है, या एटलीस्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हमारी एक्टिविटीज़ को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो डोमेस्टिक यूज़ के हवाले से हो, डिफरेंट गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो किसी भी सेक्टर में जो हमारी जो नेटवर्क्स हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, उनके बगैर जो है वो सारे का सारा सिस्टम जो है वो हैंग ऑन हो जाता है। ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखें, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी बिजनेस जो है वो पॉसिबल ये कह सकते हैं आप कि नहीं है। ठीक है, इवन टर्म जो है आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, सोशल मीडिया पे भी सुनते रहते हैं, डिजिटल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी जो है वो सारी की सारी बेस ही करती कम्युनिकेशन सेटअप के ऊपर बेस कर रही होती है। ठीक है, बिजनेसेस जो हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं। बेसिकली इसमें रीज़न क्या है? इसमें बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी है। क्यों शिफ्ट हो रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स के ऊपर, ऑनलाइन सिस्टम्स के ऊपर? फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, एफिशिएंसी की वजह से, रिसोर्स जो है वो डेफिनेटली उनका एक एफिशिएंट यूज हो जाता है। ठीक है, बाकी सेविंग है, टाइम सेविंग, रिसोर्स सेविंग है। तो इसी वजह से मोस्टली जो बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन जो सोर्सेज हैं उनको यूज कर रहे हैं अपने बिजनेसेस को मेंटेन रखने के लिए, मैनेजमेंट के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटी से छोटी कंपनी जो है उससे लेके एक बड़े बड़े इंटरप्राइज लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारी की सारी जो है वो
ऑनलाइन सिस्टम्स को यूज़ कर रही होती है। एक नॉर्मली अगर आप बात करें, स्मॉल शॉप की बात करें, वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन सिस्टम किसी न किसी तरीके से नज़र आता है, ठीक है। और एक बड़ी से बड़ी फैक्ट्री की बात करें, वहाँ पे भी आपको नज़र आता है, ठीक है। डाटा बेसिस जो हैं वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और कुछ भी नहीं तो एट लीस्ट अपने वेयर हाउस को, अपने स्टोर को मेंटेन करने के लिए डाटा बेसिस जो है वो मेंटेन किए हुए हैं। वो फिर डेफिनेटली वो डिफरेंट डाटा को सिंक रखने के लिए फिर आपस में कम्युनिकेशन सेटअप मौजूद होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। घर में हो, घरों में डोमेस्टिक यूज की अगर हम बात करें कम्युनिकेशन सिस्टम की, तो डेफिनेटली इसका बड़ा रोल है। हमारी जो सोशल लाइफ है उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट हो चुकी हुई है। जंग जो हमारी जनरेशन है, आप सुनते हैं क्रिटिक्स भी है ये जनरेशन को, देखें सोशल एप्लीकेशन, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन सेटअप्स, इसके बगैर जो है वो ज़िंदगी जो है वो बड़ी डिफ़िकल्ट ये है वो कंसिडर की जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट लेवल पे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जैसे तरक्की जो है वो कंट्रीज के अंदर भी जो है अब बहुत सारी जो फोकस जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर, कम्युनिकेशन सेटअप्स के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो गया हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान में बेशुमार ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं जिनकी वजह से एफिशिएंटली यूजर्स को हम वो सर्विसेज दे रहे हैं। नादरा जो है वो पहला और सबसे बड़ा गवर्नमेंट साइड पे फेडरल सर्विसेज जो है उनमें प्रोवाइड करने वाला इदारा है नादरा, जिसमें पूरी पाकिस्तानी जितने भी पाकिस्तानी नेशनल हैं उनका डाटाबेस मौजूद है, डिफरेंट सर्विसेज उनके अवेलेबल है। आप किसी भी जगह पे बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है। और हम जितनी भी हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनका मोस्टली ऑनलाइन पोर्टल्स अवेलेबल हैं। एजुकेशन साइड पे हम बात करें, गवर्नमेंट सर्विसेज की हम बात करें तो हमारे जिस तरह टीचर्स हैं इनका इवन ऑनलाइन ट्रांसफ़र सिस्टम अवेलेबल है। बापडा की बात करें तो ऑनलाइन बिलिंग और सारे के सारे इश्यूज जो हैं वो आप देख सकते हैं। कंप्लेंट्स रिकॉर्डिंग की बात करें, पीडीसीएल की सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो मोस्टली जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, वो ऑनलाइन सिस्टम्स के हवाले से अवेलेबल है। तो डेफिनेटली अगर हम एजुकेशन की बात करें, हम यहाँ पे देखें बैठ के लॉकडाउन की सिचुएशन के अंदर एजुकेशन को कंटिन्यू किए हुए हैं, डेफिनेटली इट इज़ ड्यू टू नेटवर्क्स। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक सेटअप हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है, डेफिनेटली इसका एक बड़ा रोल है एजुकेशन में। कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से एक बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पे एक्सेस हमारी बहुत ज़्यादा आसान हो गई, ठीक है। इतनी बुक्स खरीदना, कॉस्ट वाइज भी, टाइम वाइज भी, फ्लेक्सिबिलिटी वाइज भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें जो हमें कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बदौलत जो है वो अवेलेबल है। तो अगर हम नेटवर्क्स की डेली लाइफ में बात करें तो इनका रोल जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे लिए डेफिनेटली ये जो कोर्स है वो उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें इन चीज़ों को समझना, देखिए हम हम ये कोर्स नेटवर्क्स का जो कोर्स है स्टडी करने के बाद, ठीक है, हमें किस लेवल पे होना चाहिए, मैं उस हवाले से बात करना चाहूँगा कि डेफिनेटली इस कोर्स करने के बाद हमें इस लेवल पे होना चाहिए कि ये जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, बिजनेस एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट लेवल की सर्विसेज हैं, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज को हमें टेक्निकली समझना, इनमें जो डिफरेंट इश्यूज आते हैं उनका आपको अगर ट्रबल शूट करना, ये आपकी ग्रिप होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसको समझना कि ये क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें टेक्निकल रीजन इसकी क्या हो सकती है, ये बेसिकली डेफिनेटली हमें इंशाल्लाह इस कोर्स में अगर समझना, इसीलिए हम कोर्स जो है वो टेकअप हमने किया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये प्रीवियस इलेक्शंस के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो एक एप्लीकेशन बनाई जिसके ऊपर रिजल्ट सबमिट करा, ठीक है, एट दी टाइम, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम वो एप्लीकेशन जो है उसने काम करना बंद कर दिया। तो देखिए हमारा रोल क्या है, हमने इन्वेस्टिगेट करना है, हमने एक टेक्निकल ओपिनियन देनी है, ठीक है, कि हम फॉर एग्जांपल अगर एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं तो उसमें हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये एप्लीकेशन क्यों जो है वो क्यों उसने काम करना बंद कर दिया, हैंग क्यों हुई एप्लीकेशन, डेफिनेटली कम्युनिकेशन फेलियर था। वो कम्युनिकेशन फेलियर की रीज़न क्या है, जब आप एक कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्ड कर रहे होते हैं
तो वो कौन कौन से इश्यूज हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना होता है। आप बिजनेस जो है वो एक ऑनलाइन बिजनेस आपने इस्टेब्लिश कर दिया हुआ है, हम बताएंगे डेफिनेटली कि एज ए नेटवर्क एक्सपर्ट हम बताएंगे कि इसमें सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कौन कौन से इश्यूज हैं जिनका ख्याल रखना है, जिनको हैंडल करना है। ठीक है जी, तो ये हमारी बात हो गई नेटवर्क्स का यूज जो है वो डेली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बिजनेस में इसका रोल, गवर्नमेंट डोमेस्टिक यूज में है, गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो नेटवर्क्स हमारी डेली लाइफ में प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर एक बड़ा इसमें नेटवर्क्स की जब स्टडी की बात आती है तो नेटवर्क सिस्टम्स होते हैं ये इनमें बड़ी एक कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, इनमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्सिटी की रीजन जो है उस पर हम बात कर लेते हैं, क्यों ये कॉम्प्लेक्सिटी इतनी क्यों है। देखिए एज ए फील्ड अगर जो नेटवर्क्स की जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, इसमें बहुत ज़्यादा आपके पास कंट्रोल भी अवेलेबल होता है, नेटवर्क का रोल भी किसी भी एप्लीकेशन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बावजूद ये इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जिस वजह से स्टूडेंट्स भी इसमें डिफिकल्टी फील करते हैं। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्सिटीज की रीजन जो है उसमें हम बात करते हैं कि वो रीजन क्या है कि क्यों नेटवर्क सिस्टम्स की जो फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स क्यों है। ठीक है, इसमें ये समझ लें कि लोग बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर क्यों नहीं होते, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इसमें डिफरेंट रीजन है। फर्स्ट रीजन ये है कि इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं, तो यूनिफॉर्म टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसको मैं आप सारी दुनिया अडॉप्ट कर ले और डेफिनेटली फिर उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सब लोग उसको एफिशिएंटली यूज कर लेंगे, यूटिलाइज करने के काबिल हो जाएंगे। डिफरेंट कंपनीज हैं जो नेटवर्किंग हार्डवेयर बनाती हैं। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान में बात करें, अगर आपने एक सिंपल कोई लैंड स्विच खरीदना हो तो आपके डेफिनेटली लोकल लेवल पे, छोटे फॉर एग्जांपल आरिफ वाला शहर के लेवल पे आपके पास 8-10 ऑप्शन अवेलेबल होंगे एक लैंड स्विच, एक छोटा सा एक डिवाइस परचेज करने। तो इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, डिफरेंट वेंडर्स हैं जो डिफरेंट हार्डवेयर जो है वो बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो एक स्टैंडर्ड या कोई यूनिफॉर्म प्रोडक्ट एज सच अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब हर वेंडर की अपनी स्पेसिफिकेशन है, तो मास्टर करना किसी आप एक पर्टिकुलर वेंडर की डिवाइस को तो आप मास्टर कर सकते हैं, अलबत्ता ओवरऑल जो बेशुमार ये टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं उन सबको मास्टर करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। ये एक बड़ी मेन रीजन है इसमें नेटवर्क सिस्टम के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी की। ठीक है, और डेफिनेटली फिर इसी वजह से अगर हम नेटवर्क्स की बात करें तो नेटवर्क्स में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि एक जगह पे नेटवर्क है वो कोई एक सेटअप एक टेक्नोलॉजी की मदद से दूसरी जगह पे आप जाएंगे एक शहर के अंदर ही तो आपको दूसरा सेटअप मिलेगा। आप कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल एक जगह पे आपने आईसीटी सिस्टम है वो एक टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है, दूसरी जगह पे जाएंगे दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है, उन दोनों की आपस में इंटरफेसिंग पॉसिबल नहीं होती, वो करवाने के लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स आपको पे करना पड़ता है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी की एक रीज़न जो है वो ये है कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट कर रही होती है नेटवर्क सिस्टम। ठीक है, दूसरी इसमें जो रीज़न है वो ये कि कोई हमारे पास स्टैंडर्ड थ्योरी या मॉडल जो है वो अवेलेबल नहीं है कि जिसको पूरी दुनिया अडॉप्ट कर ले। नेटवर्क जिसने भी बनाना हो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अवेलेबल हो, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए नेटवर्क बना लिया जाए। डेफिनेटली अगर एक स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल अवेलेबल होगा, स्टैंडर्डाइज्ड नेटवर्क्स बनेंगे तो उसमें ट्रबल शूटिंग उसको मेंटेन रखना, ऑपरेशनलाइज रखना नेटवर्क को वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मगर अनलकीली ऐसा कोई यूनिफॉर्म मॉडल और थ्योरी अवेलेबल नहीं। जैसे कि अभी हमने थोड़ी कुछ स्लाइड पहले देखा, हम नेटवर्क मॉडलिंग के हवाले से हमने देखा OSI मॉडल, TCP IP मॉडल, ये दो मॉडल अवेलेबल हैं। ठीक है, तो किस कंसेप्चुअल मॉडल को आपने फॉलो करना है, ये कॉम्प्लेक्सिटी की रीजन है। डिफरेंट मॉडल हैं, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट मॉडल जो हैं वो मॉडल्स जो हैं वो रिसर्च की और डिफरेंट मॉडल्स बिल्ड कर लिए। ये पॉपुलर मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, OSI मॉडल या TCP IP मॉडल। इसके अलावा बेशुमार मॉडल्स हैं जो डिफरेंट लोगों ने स्टडी की, रिसर्च की और डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो उनको सूट करते थे ऐसे मॉडल बिल्ड कर लिए नेटवर्क डिज़ाइन करने के लिए। तो स्टैंडर्ड मॉडल अवेलेबल नहीं है।
ठीक है। अब ये क्योंकि इसको स्टैंडर्ड मॉडल नहीं है तो डेफिनेटली इनमें ये जो मॉडल्स हैं इनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये बड़ी वेरी करती है। ठीक है, कुछ मॉडल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको कोई टेक्निकल डिटेल पता होनी नहीं चाहिए, सिंपल इंटरफेस, सिंपल सा मेथड है, उसको फॉलो करके आप नेटवर्क एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कुछ मॉडल्स हैं वो इंतहाई कॉम्प्लेक्स है, जिनमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरनल टेक्निकल डिटेल जो है वो पता होनी चाहिए नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के। ये रीज़न है। मॉडल जो है वो या तो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। आप एक मॉडल आपने फॉलो किया वो बहुत ज़्यादा सिंपल था, टेक्निकल डिटेल आपको नहीं पढ़नी पड़ी। दूसरी जगह पे आप जाते हैं, दूसरा नेटवर्क है वो किसी कॉम्प्लेक्स मॉडल को फॉलो करते हुए बनाया हुआ है, तो डेफिनेटली वहाँ पे जाके आप फेल हो जाएंगे क्योंकि आपने ज़्यादा इंटरनल डिटेल को, टेक्निकल डिटेल को टच नहीं किया हुआ था। तो ये रीज़न है नेटवर्क सिस्टम्स के कॉम्प्लेक्स होने की। ठीक है। और फोर्थ रीज़न जो है जिसकी वजह से नेटवर्क सिस्टम जो है ये कॉम्प्लेक्स हैं बहुत ज़्यादा, वो ये है कि इसमें कोई यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी अवेलेबल नहीं है। डिफरेंट टर्म्स डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर सेम टर्म्स के डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड पे शिफ्ट करेंगे तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो कोई यूनिफॉर्म या सिंपल टर्मिनोलॉजी, स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी अवेलेबल नहीं है। इस वजह से नेटवर्क सिस्टम जो हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं स्टूडेंट्स, तो जिनको आप हमें जहन में रखना है कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को हमें हैंडल करना है, मॉडल डिफरेंट अवेलेबल हैं, उनमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी लेवल डिफरेंट है, कुछ सिंपल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, अंडरलाइन टर्म जो हमारे पास कोई यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी अवेलेबल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हाउ टू कोप विद दिस कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ टू हैंडल दिस कॉम्प्लेक्सिटी, हमने इस कॉम्प्लेक्सिटी को मास्टर कैसे करना है। तो इसको मास्टर करने के लिए जो है अगर हम बात करें कि इसको अगर हम इसका सोल्यूशन फिर क्या है, जो नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी है इसको हमने हैंडल कैसे करना है, हमारा इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमारा बिहेवियर, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है। कॉम्प्लेक्सिटी को मास्टर करने के लिए हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि जब हम एज ए स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं कोर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो हमने कंसंट्रेट करना है कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के, कि हम डिटेल को फोकस नहीं करेंगे बल्कि हम कॉन्सेप्ट्स को जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जो मेन हमारे पास जो वेपन है इस कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए मेन अप्रोच अवेलेबल है, दैट इज कंसंट्रेट ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। इसका मीनिंग ये है कि इंस्टेड ऑफ डिटेल्स ऑफ वायर्स यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स टू अ स्पेसिफिक नेटवर्क, it is important to understand a few basic categories of wiring schemes, their advantages and disadvantages. ठीक है, तो हम जब बात करेंगे, स्टडी करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स को, तो हमारा फोकस ये होगा कि हम डिटेल्स को टारगेट बनाने की बजाय हम देखें डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। यहाँ बताया हुआ कि आप डिफरेंट वायर कौन सी यूज हो रही है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं, इसको हम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, मेन चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, मेन चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फाइबर ऑप्टिक केबल है उसके क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कोएक्सियल केबल के मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं, फाइबर ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो कितने डिस्टेंस तक आपको काम दे सकती है, ट्विस्टेड पेयर केबल जो है उसकी कौन सी कैटेगरी आपके नेटवर्क के अंदर सूट करेगी। तो हमें इस तरह ये डिटेल जो है ये इन चीज़ों का पता होना चाहिए, कौन सी केबल यूज हो रही है कौन सी नहीं हो रही, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। वी हैव टू नो द बेसिक advantages, disadvantages and technical characteristics of different mediums। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि हमें कॉन्सेप्ट के सामने, यहाँ पे स्लाइड में एग्जांपल आपके सामने शो की हुई है कि जिसमें बताया हुआ है कि इंस्टेड ऑफ हाउ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल हैंडल्स कंजेशन, we should concentrate on what congestion is and why it must be handled। ठीक है, कि ये स्टडी करने की बजाय कि फॉर एग्जांपल टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल कंजेस्शन को कैसे हैंडल करता है, क्या एल्गोरिदम यूज होता है कि जिसकी मदद से हम कंजेस्शन को हैंडल करते हैं, इस ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि हमें पता हो कि कंजेस्शन है क्या। ठीक है, कंजेस्शन है क्या, ठीक है, ये हमारी कम्युनिकेशन में क्या हर्डल्स क्रिएट करती है। ठीक है, और इसको डेफिनेटली हैंडल करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, हम इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों पे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह
हम नेटवर्क्स के अंदर ऑलराउंडर जिसे कहते हैं ना, ऑलराउंडर आप बन जाए। ठीक है, तो ऑलराउंडर बनने के लिए जरूरी क्या है कि जो माइनर डिटेल्स हैं उनको स्टडी करने की बजाय डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, डिफरेंट नामनास से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाए। ठीक है। उसके साथ साथ जो है डिफरेंट नेटवर्क के अंदर जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं उनको जो है हमने देखना है। तो नेटवर्क टर्मिनोलॉजी जो है वो ये जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है इसमें भी अवेलेबल है। बुक के अंदर लास्ट पे जो है वो डिफरेंट एक्रोनिम्स उनके मीनिंग जो है वो अवेलेबल है। वैसे तो जैसे जैसे कोर्स में हम फॉलो करेंगे, स्टडी करते जाएंगे, जो भी यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज आएंगी मैं साथ साथ आप इंशाल्लाह उनको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, तो वो आपकी मेमोरी का हिस्सा भी बनती जाएंगी। मैं फर्दर अगर आप इसको पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना चाहें तो जो आपकी बुक है उसके अंदर कुछ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज नेटवर्क की अवेलेबल है, एक्रोनिम्स अवेलेबल है, उनका क्या मीनिंग होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस मीनिंग के अंदर ये टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, तो वहाँ से भी हम इसको मास्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें हमने ये सीखने की कोशिश की है कि नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको दो तरीके से हैंडल किया जा सकता है। फर्स्ट, वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और सेकंड ये है कि हमें नेटवर्क टर्मिनोलॉजी जो है ये लर्न करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो ये इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर को मैं रीकैप करूं तो हमने इसको इस लेक्चर के अंदर बिल्ड किया है कि देखें ये कोर्स है क्या, बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है ये कोर्स है क्या, इसमें हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स के साथ इसका क्या रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने कोर्स का जो सिलेबस है उसके हवाले से इंट्रोडक्शन दिया। तो फोर मेजर पार्ट्स हैं, उसमें हम स्टडी करेंगे किस पोर्शन को कितना टाइम हमें देना है। तो वो उस पर हमने देखा कि एक व्यू, एक मैं ये चाह रहा हूँ कि एक विजन, एक पूरे का पूरा कोर्स आपके सामने अवेलेबल हो कि क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स में क्या किस लेवल तक पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हमने किस लेवल पे टच करना है, आउटकम क्या होंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि ये वाला जो कोर्स है जब हम स्टडी कर रहे होंगे और जब हम स्टडी कर चुके होंगे तो हमें क्या चीज हासिल होगी, व्हाट विल बी द आउटकम, वी विल हैव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन हाउ डू कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड द इंटरनेट ऑपरेट। ठीक है, इस हवाले से हमने देखा, बुक के हवाले से बात हुई। ठीक है, फिर हमने फॉर्मली चैप्टर नंबर 1 जो है वो बुक का स्टार्ट किया, उसमें हमने देखा नेटवर्क की डेफिनेशन, इंटरनेटवर्क क्या होता है। ठीक है, उस पर हमने बात की नेटवर्क की क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की कि नेटवर्क को हम क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। उसमें हमने साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, और फिर उसके साथ साथ हमने जो है वो कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, पॉइंट टू पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, मोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नेटवर्क को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं फिक्स्ड एंड मोबाइल। उसके साथ साथ हमने बात की ये जो नेटवर्क्स हैं, कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम जो है, इनका डेली लाइफ में क्या यूज है, उस हवाले से हमने डिस्कशन की। और साथ ही हमने देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम जिसके इम्प्रेशन है, कॉम्प्लेक्स फील्ड है, कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये क्यों है। ठीक है, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम, ये जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं इस फील्ड को कॉम्प्लेक्स समझा जाता है। तो उस हवाले से हमने बात की कि कोई स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, बड़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है टेक्नोलॉजी वाइज, तो स्टैंडर्ड मॉडल अवेलेबल नहीं है। मॉडल्स जो हैं वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी अवेलेबल नहीं है। ये डिफरेंट रीजन हैं जिसकी वजह से नेटवर्क की फील्ड को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसके साथ साथ हमने ये सोल्यूशन देखा कि इस कॉम्प्लेक्सिटी को हमने हैंडल कैसे करना है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्सिटी को आप हैंडल कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो उस वाले से हमने देखा कि हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि वी शुड कंसंट्रेट ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, कि हमें ये जो डिटेल्स है उस पर फोकस नहीं करना, बल्कि हम डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ हम जो नेटवर्क टर्मिनोलॉजी है उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट जो कोर्स हमारे सामने टर्मिनोलॉजीज आएंगी उनको अपनी मेमोरी का हिस्सा बनाते रहेंगे कि कौन सी टर्मिनोलॉजी किस रेफरेंस में क्या मीनिंग देती है, साथ साथ हम करते चले जाएंगे। ठीक है, होपफुली जो है वो
का लेक्चर है वो आपके लिए मोटिवेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होगा, इस कोर्स के हवाले से भी इम्पोर्टेंट होगा कि हम बेसिकली क्या इस कोर्स में करने के लिए जा रहे हैं, क्या स्टडी करने के लिए जा रहे हैं।